नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर के गहन अध्ययन में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ सकते हैं पॉज करके। उसके बाद चलिए अब मैं चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रो देना चाहती हूँ विंडोज़ का। तो दोस्तों इसके बारे में तो कौन नहीं जानता, आप सभी विंडोज़ से बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। आप लोग जानते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी के कंप्यूटर में पाया जाता है। लिनक्स और यूनिक्स से ज़्यादा यूज़ होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों की नवंबर 1985 में सबसे पहली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लॉन्च हुई और इंट्रोड्यूस हुई माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों का 2001 आया, देन 2000 भी बीच में आ गया था उससे पहले। उसके बाद दोस्तों आप लोगों का इससे पहले 95 भी आई थी। ये छोटे छोटे आए थे इसके दोस्तों, डेवलपमेंट हुआ था थोड़ा बहुत इसी में। लेकिन जो मेन डेवलपमेंट हुए हैं वो हुआ है 2007, 2008, देन उसके बाद आप लोगों का 2010 हुआ, फिर उसके बाद अब 2011 है जो डेवलपमेंट लगातार माइक्रोसॉफ्ट में चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा फैमिलियर जो आजकल यूज़ हो रहे हैं वो विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 है, क्योंकि विंडोज़ XP और बाकी सारे विंडोज़ अब नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स में नहीं चल पाते। तो विंडोज़ के कंपोनेंट्स दोस्तों क्या है, इसमें आप लोगों को एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसमें कि आप लोग एक डेस्कटॉप देख सकते हैं। डेस्कटॉप की इस तरह की स्क्रीन होती है। एक आप लोगों को वॉलपेपर बैकग्राउंड मिलता है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें आइकन्स होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर चीज़ है जो आप लोग जानते हैं। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर ये स्टार्ट मेन्यू है। इसके अलावा आप लोगों को टूल बार मिलती है, पूरी ये टूल बार है। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन एरिया यहाँ मिलता है, टाइम भी लिखा होता है यहाँ पर। तो आप सभी लोग इस बारे में अच्छे से जानते हैं और इसके कई ऐसे आइकन्स होते हैं जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। अगर आप लोग इसको कस्टमाइज़ करते हैं तो इसमें आप लोगों को थीम्स बहुत सारी मिल जाती हैं कस्टमाइजिंग में डेस्कटॉप को। इसमें आप लोगों को बैकग्राउंड्स बहुत सारे मिल जाते हैं, वॉलपेपर मिल जाते हैं। तो कस्टमाइजिंग बहुत ज़्यादा इजी होती है इसके अंदर, आप सभी जानते हैं। और स्टार्ट बटन में आप लोग प्रोग्राम्स में जाएंगे तो प्रोग्राम्स में आप लोगों को ढेर सारे गेम्स प्रोग्राम्स जो भी आप लोगों के कंप्यूटर में डाउनलोडेड हैं वो सभी ओपन हो जाते हैं। तो इस तरह के मेन्यू बार्स में से आप लोग इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों जो आप लोगों का इसमें जो कस्टमाइजेशन में मैं आप लोगों की बात करूं तो इसमें कई थीम्स होती हैं। थीम्स में आप लोग इनकी साउंड्स, आइकन, फॉन्ट, कलर सब कुछ चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बैकग्राउंड की ग्राफिक्स चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के कई ऑप्शंस आप लोगों को इसमें मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा अपीयरेंस आप लोग जानते हैं जो होती है। अपीयरेंस जो होती है सबसे पहले आप लोगों को क्लासिक जो विंडोज़ का है वो यही है, पीछे एक ग्रास मिलती है और एक छोटे छोटे आइकन्स, माय कंप्यूटर। इसके अलावा आप लोगों के ये जो आप देख रहे हैं सामने इंटरफेस, ये इस वक्त विंडोज़ 7 का खुला हुआ है जहाँ तक है। और विंडोज़ 7 खुला हुआ है दोस्तों क्योंकि इसमें जो स्टार्ट बटन है वो विंडोज़ 7 जैसा मुझे लग रहा है। इसके अलावा विंडोज़ XP का भी लग रहा है मुझे ये। आजकल विंडोज़ 10 में जो अपीयरेंस है वो चेंज हो गई है और विंडोज़ 10 में जो अपीयरेंस है वो स्टार्ट बटन और ये सब थीम्स, ग्राफिक्स सब चेंज होते रहते हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम वही रहता है बस। और सेटिंग्स वगैरह में आप लोगों को कलर क्वालिटी, स्क्रीन रेजोल्यूशन, काफ़ी कुछ इसके अंदर मिल जाता है। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रो हो गया विंडोज़ के बारे में, जिनको नहीं पता होता उनके लिए मैंने ये बताया। वैसे आजकल सभी विंडोज़ को यूज़ करते हैं तो मैंने थोड़ा सा ही इंट्रो इसके बारे में दिया है जिससे वीडियो लॉन्ग ना बने। अब आता है आइकन्स। आइकन्स दोस्तों क्या होते हैं? आइकन्स एक ऐसा अरेंजमेंट होता है आप लोगों के प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स का। तो सॉफ्टवेयर्स जो आप लोगों के होते हैं, एग्जांपल आप लोगों का देखिए, इस फोटो में देखिएगा आप लोग, ये सब आइकन्स हैं जो साइड में लगे हुए हैं। आप सब लोग ये देख रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर आप लोग शायद ये माय कंप्यूटर, यस माय कंप्यूटर है। इसके बाद ये रिसाइकल बिन है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये ब्लूटूथ है दोस्तों, और ये टाइम शेड्यूलर है। उसके बाद ये यहाँ पर समथिंग कुछ और है। तो दोस्तों इस तरह के ये जो प्रोग्राम्स और ये होते हैं ये सब आप लोगों के आइकन्स हैं जो आइकन्स बन के आ रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं।
माई कंप्यूटर क्या करता है, माई कंप्यूटर जब हम इस आइकन को ओपन करते हैं तो ये डिस्प्ले करता है सारे डॉक्यूमेंट फाइल्स जो आप लोगों के ऑलरेडी स्टोर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सब शो कर देता है। इसके अलावा माई नेटवर्क प्लेसेस जैसे आप लोग कोई इंटरनेट कनेक्शन कर रहे हैं या जितने भी नेटवर्क आप लोग शेयर कर रहे हैं, किसी भी शेयरिंग पर्पस से आप लोगों का कुछ भी शेयर कर रहे हैं, कितने भी आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम से लोग जुड़े हुए हैं, ब्लूटूथ हो चाहे आप लोगों का इंटरनेट हो, तो इस तरह के ये माई नेटवर्क प्लेसेस के अंदर दिखेगा। माई डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को आपके सारे डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे, फाइल्स दिखेंगी जो आप लोगों की स्टोर हैं। आप लोगों के रिसाइकिल बिन में जो भी आप कुछ डिलीट करते हैं, तो आप लोगों को कंप्यूटर एक मौका देता है उसको एक बार फिर से रीस्टोर करने का, सोचने समझने का। तो आप लोगों के रिसाइकिल बिन में एक बार डिलीट करने के बाद आइटम रिसाइकिल बिन में जाता है और वहाँ स्टोर रहता है। कुछ दिन बाद वो अपने आप डिलीट भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर ये एक लास्ट मौका है कि बाई चांस आपने कुछ गलती से डिलीट कर दिया, आप फिर अफसोस कर रहे हैं कहीं पे अब वो डेटा है नहीं, तो रिसाइकिल बिन में वो एक बार चला जाता है, तो आप लोग वो अफसोस नहीं करते, वहाँ पर रिसाइकिल बिन में जाते हैं, डिलीटेड आइटम्स में जाते हैं और उसको अपने फाइल को एक बार रीस्टोर करने का आपको मौका मिल जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ऐसा दोस्तों वेब ब्राउज़र है जिसमें कि आप लोग सर्चिंग कर सकते हैं और दोस्तों आप लोग इसके अंदर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। गूगल या वेब ब्राउजिंग जिसे हम कहते हैं, ये एक तरह का वेब ब्राउज़र है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टास्क बार की। टास्क बार में आप लोगों का एक तो होता है स्टार्ट बटन, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, और पूरी जो आपकी टास्क बार है इसमें आप लोगों के सारे टास्क खुले रहते हैं जो आपने अपने कंप्यूटर को दिए होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को दिए होते हैं करने के लिए। आपने कंप्यूटर को गूगल क्रोम खोलने को कहा तो गूगल क्रोम का यहाँ पर टास्क बन के आ जाएगा। फिर आपने कहा कि मोज़िला खोलो तो मोज़िला का भी टास्क बन के आ जाएगा। तो ये टास्क बार है सारे टास्क को खोलने के लिए, और एक पोर्शन इसमें ये नोटिफिकेशंस और छोटे छोटे कुछ आइकन्स, टाइम, डेट, इन सब का होता है। तो यहाँ आप लोग छोटे छोटे आइकन्स रख सकते हैं, इन्हें एडिट भी कर सकते हैं दोस्तों, एडिटेबल भी ये होते हैं। और एडिटेबल कैसे होते हैं ये भी आप लोग अच्छे से जानते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोग विंडोज़ को तो बहुत ही अच्छे से यूज़ करते हैं। और अगर आप लोग इनके स्टेप्स जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को क्विक लॉन्च बता देती हूँ थोड़ा सा। स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए आप लोगों को उस पर एक बार टैप करना है माउस से। अगर आप लोगों को टास्क बार में कोई टास्क देना है तो आप लोगों को किसी भी सॉफ्टवेयर पे डबल टैप करना होगा। और दोस्तों आप लोगों को टाइम चेंज करना है, जो टाइम उसके अंदर है, तो आप लोग उसके ऊपर दोस्तों राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक से आप लोग डेट एंड टाइम में जाएंगे इस पोर्शन पे, और उसके जो सेटिंग्स हैं आप उसको चेंज कर सकते हैं टाइम को, या फिर टाइम पे डायरेक्टली टैप करेंगे तो पूरा टाइम एंड शेड्यूलर का पूरा आप लोगों का एक खुल जाएगा सरफेस। तो मैं अभी आप लोगों को आगे बताती हूँ कि कैसे कैसे क्या होगा। ये एक शॉर्ट चीज़ है जो कि मैं आप लोगों को एक इंट्रो देती जा रही हूँ जैसे जैसे बुक में आता जा रहा है। इसके बाद होता है दोस्तों सिस्टम ट्रे। तो सिस्टम ट्रे जो आप लोगों की है वो डिस्प्ले करती है आप लोगों की सारी मेमोरी और जितने भी प्रोग्राम्स, आइकन्स आप लोगों के बने रहते हैं वो सब सिस्टम ट्रे के अंदर आते हैं। विंडो टैब जो होती है आप लोगों की, तो विंडो टैब दोस्तों जो आप लोगों की होती है वो होती है किसी भी फोल्डर या फिर डॉक्यूमेंट को दोस्तों कॉरेस्पॉन्ड करने के लिए उस पर क्लिक करेंगे आप लोग, कुछ कॉरेस्पॉन्ड करेगा, उसके बाद जो आप लोग उसको मिनिमाइज़ कर देंगे तो वो नीचे शो होगा टास्क बार में, तो वही आपका विंडो टैब होती है। और द विन एक्सपी क्लॉक होती है जिसमें आपका डेट एंड टाइम रिवील होता है, दिखता है। तो टर्न ऑफ कंप्यूटर में आप लोग क्या करेंगे, स्टैंड बाई एग्जाम्पल, आप लोग अपने कंप्यूटर को स्टैंड बाई कर रहे हैं तो आप लोग उसे एक तरह से समझिए प्यार से सुला रहे हैं, तो कंप्यूटर को सुलाना ही स्टैंड बाई होता है। टर्न ऑफ करना है तो आप लोग स्टार्ट बटन पे टर्न ऑफ का बटन क्लिक कर देंगे तो आपका शट डाउन हो जाएगा, रीस्टार्ट करेंगे तो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर में आप लोग यूज़ करते हैं। तो अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग माई कंप्यूटर की।
माई कंप्यूटर हमारा सबसे ज़्यादा स्पेशल और इम्पॉर्टेंट आइकन होता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है दोस्तों, इसमें आप लोगों का जब आप इसको खोलते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को दिखने लगता है, जिसमें कि आप लोगों को अपनी सारी ड्राइव्स दिखती हैं। तो माई कंप्यूटर आप लोग जानते हैं दोस्तों, इससे भी आप लोग आराम से फेमिलियर होंगे। तो चलिए आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया कि कौन कौन सी कितनी कितनी ड्राइव्स इसके अंदर होती हैं, क्या आपकी रैम मेमोरी है, क्या आपकी रोम मेमोरी है। तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ दोस्तों। मेन चैप्टर पे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मेन्यू बार क्या होता है दोस्तों, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहीं पर कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा रहती है सबको कि मेन्यू बार क्या है, टूल बार क्या है, स्क्रॉल बार क्या है, स्टेटस बार क्या है। तो मेन्यू बार जो आपका दोस्तों होता है, मेन्यू बार हैज़ द program function organized menus. For example, when we click on the file, the different operations that can be performed with the files are displayed. All the operations that the program allow us to do are located within the different menus of this bar. तो ये मेन्यू बार एक ऐसा बार है जहाँ की आप लोगों का जितने भी फंक्शंस या कोई भी फाइल आप लोगों ने खोल रखी है वो मेन्यू बार में जाके आप लोगों को डिस्प्ले होता है। मेन्यू बार जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ आप लोगों का दोस्तों एक तरह से समझिए कि जहाँ आप लोगों का स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन में टास्क बार है, टास्क बार भी एक तरह का मेन्यू बार है। तो जब जब आप लोग कोई फाइल कर रहे हैं यूज़, तो वहाँ पर दोस्तों वो डिस्प्ले हो जाती है। अब आते हैं टूल बार पे। तो टूल बार आप लोगों का होता है, टूल बार होता है टूल्स को यूज़ करने के लिए। जब भी आप कोई टूल इस्तेमाल करते हैं एग्जाम्पल, तो किसी भी टूल को इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, आप लोग किसी भी टूल को इस्तेमाल करने के लिए किसी भी दोस्तों आइकन को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके टूल्स आप लोगों को देखने हैं, आइकन बड़ा करना है या छोटा करना है, तो आप लोग राइट क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा पॉपअप बॉक्स बन के आता है। उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग उसमें ओपन भी आ सकता है, व्यू भी आ सकता है, इस तरह के कुछ आप लोगों को दिखाई पड़ेंगे दोस्तों ऑप्शंस। तो उसी को जो वो बॉक्स बन के आता है उसी को हम लोग टूल बार कहते हैं। अब चलिए स्क्रॉल बार की बात कर लेते हैं। स्क्रॉल बार आप लोगों का होता है जिसमें कि हम लोग स्क्रॉलिंग करते हैं। आप कोई वर्ड फाइल खोलिए, कोई पीडीएफ खोलिए, अब आप लोगों ने पूरा पेज जो डेस्कटॉप पे खुला है वो पढ़ लिया, अब आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो आप लोग क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं आप लोग, तो उसे हम लोग स्क्रॉल बार कहते हैं। स्टेटस बार आप लोगों का क्या होता है, स्टेटस बार होता है दोस्तों एक तरह से समझिए दोस्तों, आप लोग व्हाट्सएप का स्टेटस आप लोग देखते हैं किसने क्या किया अभी तक। एक तरह से व्हाट्सएप के स्टेटस में जो लोग कुछ भी डालते हैं, एक तरह से एग्जांपल मेरे ब्रदर का बर्थडे गया है अभी, अब मैंने अपने स्टेटस में डाला हैप्पी बर्थडे भैया, तो लोग मेरा स्टेटस देखेंगे, मुझे विश करेंगे, मुझे भैया को विश करेंगे। तो ये उन्होंने क्या देखा, मेरा स्टेटस देखा। तो ऐसे ही किसी भी फ़ाइल का जब हम स्टेटस देखना चाहते हैं कि वो फ़ाइल कितनी बड़ी है, कितना वेट रखती है, तो वो जो आप लोगों का पॉपअप खुलता है, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग राइट क्लिक करेंगे, या तो आप लोग व्यू कर देंगे डायरेक्ट किसी ऑप्शन में जैसा भी आएगा, या फिर आप लोग प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके व्यू करेंगे। तो वहाँ आप लोगों को उस फ़ाइल का वेटेज पता चलेगा। कोई फ़ाइल अगर 11 GB की है, इसमें जैसा लिखा हुआ है, अगर वो 11 GB की है तो हमें उसका स्टेटस कैसे पता चलेगा। या फिर आप लोगों की कोई लोडिंग हो रही है दोस्तों, एक तरह से समझिए आप लोग कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप लोग कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, आप लोग डाउनलोड्स में जाते हैं, तो वो भी एक तरह का स्टेटस बार ही है। आप लोग उसमें उसका स्टेटस देख रहे हैं कि वो कितना डाउनलोड हुआ अभी तक, आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा चल रहा है, आप लोग एक मूवी डाउनलोड कर रहे हैं तो उसका स्टेटस आप लोग देख रहे हैं, वो भी एक स्टेटस बार ही है। अब बात कर लेते हैं फ़ाइल और फोल्डर्स की। फ़ाइल क्या होता है और फोल्डर क्या होता है दोस्तों। फ़ाइल वो होती है एक तरह से, फ़ाइल में आप लोगों के जो एग्ज़ाम्पल आते हैं वो एक तरह से आ गए, आप लोगों का MS वर्ड एक फ़ाइल है, आप लोगों की MS एक्सेल एक फ़ाइल है, आप लोगों का नोटपैड एक फ़ाइल है, जिसमें कि आप लोग कुछ राइट कर सकें, कुछ इनपुट दे सकें, उसे हम लोग फ़ाइल कहते हैं।
और आप लोगों की फ़ोल्डर्स इन फाइल्स को होल्ड करने वाला एक ऐसा फ़ोल्डर है। आप लोग एक दोस्तों असाइनमेंट बना रहे हैं, एग्ज़ाम्पल आप लोग एक असाइनमेंट बना रहे हैं कॉलेज का या स्कूल का, एक प्रैक्टिकल फ़ाइल बना रहे हैं, तो उस प्रैक्टिकल फ़ाइल को आप एक फ़ोल्डर में रखेंगे। आप लोग एक प्लास्टिक का फ़ोल्डर लाएंगे और उस फ़ोल्डर में अपने कागज़ों को रख देंगे। तो वो जो कागज़ है वो आपकी फ़ाइल है और जो आपका फ़ोल्डर है वो आपका फ़ोल्डर है। वैसे ही एक तरह से आप लोगों की जो कंप्यूटर फाइल फ़ोल्डर है वो भी सिमिलर है। फ़ोल्डर आप लोगों का होल्ड करता है फाइल्स को और फाइल में आप लोग एडिट कर सकते हैं कुछ भी। तो चलिए बात करते हैं क्रिएटिंग फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स। फाइल को और फ़ोल्डर्स को क्रिएट करने का क्या तरीका है। आप माई कंप्यूटर ओपन कीजिए, माई कंप्यूटर में किसी भी ड्राइव में जाइए, किसी भी ड्राइव में जाके आप लोग फाइल मेन्यू को ओपन करेंगे। फाइल मेन्यू को ओपन करके आप लोग दोस्तों अपना कोई भी फाइल आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ दोस्तों, इसमें तो आप लोगों के स्टेप्स लिखे हुए हैं। इस तरह का आप लोगों का इंटरफेस आ रहा है कंप्यूटर का। इसी तरह से आप लोगों ने ये वाला मेन्यू खोला राइट क्लिक करके, फिर आप लोग न्यू पर गए, न्यू पर आप लोगों ने क्लिक किया, फिर आप लोगों की ये सारी फाइल्स खुली हुई हैं। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कीजिए, कोई सी भी बनाइए। ये देखिए इस तरह से फ़ोल्डर है, फिर उसके बाद इसमें आप लोगों का देखिए MS वर्ड है। ठीक है दोस्तों, इस तरह की कई फाइल्स आप लोगों को, पावर पॉइंट हो या एक्सेल शीट हो, तो ज़िप फाइल हो, कोई भी फाइल आप बनाना चाहते हैं वो सभी आप लोगों को मिल जाती है। या पेंट की फ़ाइल भी आप लोग इसमें बना सकते हैं और उसके बाद उसको रीनेम कर दीजिए और रीनेम करके आप लोग सेव कर लीजिए। बस आप लोगों की फ़ाइल बनके हो जाती है तैयार। अब आता है नेमिंग फ़ाइल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक नेमिंग फ़ाइल्स को ही है लेकर। तो रीनेम करने के लिए फ़ाइल को क्या करना होता है, या तो देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। अगर आप लोगों को फ़ाइल को रीनेम करना है तो आप लोग उस पर डबल क्लिक कर देंगे, अपने आप लोगों का वो ब्लू हो जाएगा हाईलाइट, और उसके बाद आप लोग उसको रीनेम कर सकते हैं। या फिर आप लोग जैसा इंटरफेस आपने इधर खोला था ये न्यू के लिए, आप किसी भी आइकन, फाइल के आइकन पे ऐसे ही क्लिक करेंगे और नीचे ऑप्शन आएगा रीनेम, उसके बाद आप लोग उसको टाइप कर देंगे तो ये रीनेमिंग हो गई। डिलीटिंग फ़ाइल भी एज सेम। तो आप लोगों को जहाँ पर रीनेम का ऑप्शन मिला वैसे ही आप लोगों को डिलीटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा वहीं पर। उसके बाद आता है दोस्तों कट कॉपी पेस्ट। तो कट कॉपी पेस्ट क्या होता है। कट कॉपी पेस्ट वो होता है जिसमें कि आप लोग किसी भी फाइल को, किसी भी वर्ड को, किसी भी टेक्स्ट को या फिर कुछ भी आप लोग दोस्तों सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करके आप लोग राइट क्लिक करेंगे, वहाँ के ऑप्शंस में से आप लोग उसको कट या कॉपी करेंगे और उसके बाद अपने सूटेबल एरिया पर ले जाकर उसको पेस्ट कर देंगे। अब कट और कॉपी में क्या दोस्तों डिफरेंस होता है। जो कट होता है वो परमानेंटली आपकी फ़ाइल को मूव कर देता है और कॉपी जो है उसकी एज सिमिलर कॉपी एक और बनाकर तैयार करके आपकी मूवेबल जगह पर ले जाता है। तो यही डिफरेंस है दोस्तों। यही बहुत छोटा और बहुत सिंपल चैप्टर है दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हैं। और देखिए चैप्टर बातों ही बातों में दोस्तों 18 मिनट्स के अंदर पूरा ख़त्म हो गया। और साथ में मैं आप लोगों को जो कट कॉपी पेस्ट है उसका एक आप लोगों को बता देती हूँ दोस्तों। उसके जो आप लोगों के शॉर्टकट कीज़ होते हैं, तो कंट्रोल+C से आप लोग कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल+X से आप लोग कट कर सकते हैं और कंट्रोल+P से आप लोग कीबोर्ड में दोस्तों डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल+V से। सो गाइस मैंने गलती से शायद पहले कंट्रोल+P बोल दिया, कंट्रोल+V मैं कहना चाहती थी, क्योंकि इतना बोलते बोलते भी दोस्तों जो दिमाग होता है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये वाले सम अप के ले सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ये भी आप लोगों के नोट्स हैं, इस चैप्टर को लेकर कंप्लीट आप लोगों के नोट्स हैं। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट नोट्स हैं आज तक के जो मुझे मिले हैं और आप लोगों के प्रोबेबल जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। देखिए
अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों वो हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने विंडोज़ पढ़ा, विंडोज़ बहुत ही इजी चैप्टर है दोस्तों, लेकिन जो लिनक्स है वो थोड़ा सा आप लोगों को टेढ़ा लग सकता है, क्योंकि लिनक्स आप लोगों ने हो सकता है या तो यूज़ किया हो या हो सकता है ना किया हो। तो लिनक्स का चलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।